दादा यार शादी के 10 साल हो गई, मतलब 3650 दिन, तब से लेके आज तक साथ में है। आखिर राज क्या है? बताओ ना दादा, बताओ ना दादा। राज तो है, बहुत बड़ा राज है। इतने दिन मैं एक ही औरत के साथ इसलिए बिता सका क्योंकि मैं रातें कहीं और बिताता। You're doing excellent job. थैंक यू सो मच सर। सबने तुम्हारी तारीफ करी। You know what? मैं सोचा था कि उर्मिला के बगैर मैं काम कैसे कर पाऊँ, लेकिन तुमने उर्मिला के डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से टेक ओवर कर लिया है। थैंक यू। I'm very happy, very happy. राजू, सो गाइस, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मिसेस राठौर एंड मिस्टर राठौर एनिवर्सरी अनेक शुभेच्छा आपने दे दी उनके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे कपल ऑफ द इवनिंग मिसेस राठौर एंड मिस्टर राठौर एक डांस करेंगे। जोरदार तालियां। सर प्लीज आइए ना। हम कब से आपका दीदार कर रहे हैं। लेट्स गो फॉर डांस सर प्लीज। हमें नाचना नहीं आता, नचाना आता है। सर मैं हूं ना, मैं आपको सिखा दूंगी। जस्ट गिव मी हैंड सर प्लीज, कम ऑन। क्या बात है दादा? See, this hand is like this और ये ऐसे। Now you just move like little slow. So simple. कविता जी आइए ना प्लीज, प्लीज कम ऑन, कम ऑन। यस बोला इसे। एक्सक्यूज मी मैडम, हेलो। जी सर। यस सर। हमारे लिए एक ड्रिंक बनाइए। सर मुझे नहीं आता है, मैं किसी को बुलाती हूँ। अरे बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ ना। होटल उठाइए, उठाइए। अब आइस डालिए, डालिए। अब गिलास उठाइए, उठाइए। जब बना ली हैं पिला दीजिए। पॉइंट है, सही बोल रहे हैं। सर प्लीज आप पी लीजिए। मैंने आपके कहने पर डांस किया कि नहीं किया, तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। पिलाइए। सर प्लीज आप पी लीजिए। अरे पिलाइए ना। सर प्लीज छोड़िए मेरा हाथ, हाथ छोड़िए मेरा। ये क्या बदतमीजी है? धक्का कैसे मारे मेरे को? फटो यहाँ से, फटो। क्या हुआ? क्या हुआ? सर ये कोपा के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे हाथ लगा रहा था, मैं छोड़ूंगा नहीं से। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात करूँ। लेट मी स्पीक। रखा की हुए चे। अच्छा तो तू है इन बंदरों का मंदारी, ऐसा पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं? हाँ साले, मैंने तुझे पैसे दिए हैं। राखल दा ये गरा छोड़िए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मेरी टीम से अगर कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ उसके लिए। तेरी माफी की ऐसी की तैसी, साले कुत्ते। राखल दा गाली मत दीजिए आप। क्या करेगा तू, बोल क्या करेगा? हाँ? पश्चिम बंगाल के शहर सिलीगुड़ी में एक स्थानीय नेता रखाल के घर शादी की सालगिरह में नेताजी के हाथों चलाई गई गोली अपना निशाना चूक गई और शुरू हुआ लुका छुपी का खेल। शतरंज की बिसात पे रचा गया खतरनाक षड्यंत्र। अरे रूपा, किधर हो रूपा? अरे अरे दरवाजा खोलो, मैंने क्या बोला था? नो चीटिंग। पहले तुम बोलो तुम हार गई। हाँ हाँ मैं हार मान रही हूँ, तुम खोलो दरवाजा। अरे पर कोई अपने दिमाग के साथ में ऐसा करता है? हार गई। कोई अपने दिमाग को ऐसे करता है क्या?
क्या अभी, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां भी पंगा करने की? तुम्हें पता भी है वो कितना खतरनाक इंसान है, ऊपर से इन लोगों का मकान मालिक भी है वो। अरे मकान मालिक है, खतरनाक है, तो क्या जान लेगा, मर्डर करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया होगा? अरे यार मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है, तुम ये सब मत शुरू करो प्लीज, खत्म करो ये सब। तुम लोग जाओ जाके सो जाओ। गोपा तुम चलो। पूरे से ओ मैं निकला था आगा चल खागा। पापा गोपा तुम पापा आज मैं आपके साथ सोऊंगा। पापा शोना, आज तुम्हारे पापा का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, कभी और। हाँ और की माँ तुम ही हो ना, घड़ी देखा आपने, इन लोग अभी तक जगे हुए हैं, इनको सुलाया क्यों नहीं? स्कूल की छुट्टी थी तो हम सोचे थोड़ा खेलेंगे। बच्चे खेल रहे थे या फिर तुम्हें शौक चढ़ा था पूरी रात जगने का? अरे बच्चे नहीं संभलते तो बोलो ना। कहाँ संभलते हैं यार, दिख तो रहा है, तुम भी कुछ भी बोल रही हो। आई थिंक जो हमने डिसाइड किया था ना इनको वृद्ध आश्रम में भेजने का, वो बिल्कुल सही डिसीजन है। घूम पाड़िए दियो उधर की। चलो जी क्या हुआ? अपना घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। अरे राखाल और फिर तुम्हारी ये माँ, सर दर्द हो गया मेरा। ओहो जानू, माँ की छोड़ो, ये बताओ कि अगली पार्टी में भी यही सिचुएशन हुआ तो हम क्या करेंगे? और ये गोपा भी नहीं, कुछ भी ठीक से हैंडल नहीं कर सकती है। यू नो व्हाट, मैं उर्मिला को मिस करता हूँ। अगर उर्मिला होती ना तो ये सब बखेड़ा होता ही नहीं था। कब आ रही है बात हुई तुम्हारी उनसे? उसके कजिन से बात हुई, कल आ रही है। अभी उर्मिला होती ना यहाँ पर तो मैं अपना हैंड मसाज करता। मेरा ना सर बहुत बुरे से दर्द हो रहा है। ओहो, उर्मिला जितनी अच्छी तो नहीं, मैं हेड मसाज तो मैं भी कर लेती हूँ, तुम कहो तो करो, या फिर उर्मिला से ही करवाना है? तुम कर लो। बसो तुम। बाहर तुझे क्या लगा अपनी पार्टी में मेरी गिरबान पर हाथ डालने वालों को अपने मकान में रहने दूंगा? तो हम लोग कोई मुफ्त में नहीं रहता यहाँ पर, भाड़ा देते हैं भाड़ा। तो बिना नोटिस के ये सामान यहाँ बाहर फेंक नहीं सकते। उस एग्रीमेंट को पुंगी बना के डाल ले अपनी जेब में। इसका इलाज सोच लिया है मैंने। चलो तुम लोग रहो प्यार से। चले उर्मिला, बिना उर्मिला ये। अरे उर्मिला, কেমন আছিস? ঠিক আছিস তো? सब ठीक रहा ना? हाँ सब ठीक था, ऑपरेशन भी सही से हुआ। डॉक्टर ने कहा है कि बहुत कमजोरी है तो जाते जाते टाइम लगेगी। तुम ही कश्यप हो ना जिससे मेरी फोन पे बात हुई थी, इसके कजिन? जी मैडम। ठीक है, इसे आराम से ऊपर ले आओ। जी आराम से, आस्ते, ठीक है? आस्ते बसो। ये कुछ दवाइयाँ दी है डॉक्टर ने, कहा है एक भी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। और वैसे इसने बताया मुझे कि आप लोगों ने कितना कुछ किया है इसके लिए। अरे नहीं, वो तो हमारा फर्ज था। तो मैं चलता हूँ, नमस्ते। गोपा, ये उर्मिला है। हाय, কেমন আছো তুমি এখন? একটু ঠিক আছে। हम इसी को लाए थे तुम्हारी जगह काम पर। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे कुछ सामान खरीदने जाना था तो मैं मार्केट होकर आती हूँ। ठीक है, अच्छा, पर संभल के जाना। हाँ, बापिन, चंदन, सोलोमन सब मेरे साथ जा रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? এই যে কি, কোথায়? मंदिर যাচ্ছি, हर मंगलवार को जाती हूँ ना। ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना और बच्चों को भी आके सुलाना है। हाँ, जाओ, जब देखो मंदिर मंदिर।
हाँ दीदी। जी, मैंने तुमको जैसा बोला है ना बिल्कुल वैसा करना। अगर कुछ इधर से उधर हो गया ना तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। तुम्हें कुछ चिंता करो ना दीदी, तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। उर्मिला की हालत देखी ना तुमने। अब कुछ दिनों तक मेरे ही मसाज से काम चलाना पड़ेगा। और फिर रावण ने अपने सैनिकों को कहा कि जाके बानर को पकड़ो, पकड़ के उसके पूंछ में आग लगा दो, और हनुमान जी को पकड़ के बाथरूम जाच्छी बाबा। रोबी, अरे दरवाजा खोल, अरे तुम लोग दरवाजा खोलो। अरे तुम्हारी मम्मी को मालूम हो जाएगा तो मेरी जान खा जाएगी। तुम लोग मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? रूपा, रूपा, रूपा। क्यों दरवाजा बंद किया था? मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। सोए पड़। ये गोपा क्यों नहीं आई अभी तक? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? उर्मिला, उर्मिला, अरे ये बाहर से कौन लॉक कर दिया? उर्मिला, उर्मिला, बीना का रूम का दरवाजा भी बंद है। बीना, Oh my God! क्या हो गया? Help! बिपिन! चंदन! Help! Help! बापिन! सोलोमन! चंदन! जल्दी आओ! Oh God! किसने फोन किया? मैंने किया था सर। बॉडी स्कैन ऊपर है सर, आइए। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, छोटे से छोटा सबूत, कोई भी क्लू, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। साहब, सर 1 मिनट इधर आइए। हाँ राजदीप, ये देखो सर, फुटप्रिंट्स हो सकता है उसी कातिल का। इस गाड़ी पर चढ़कर ही ऊपर आया। फॉरेंसिक टीम से कहो इस फुटप्रिंट का प्रिंट और नंबर और साइज सब निकलवा। सबसे पहले बॉडीज को आपने देखा ना, क्या हुआ था? मुझे मालूम नहीं सर। रात को बच्चों को सुला के मैं बाथरूम गई थी। फिर मैं बाथरूम गई थी तो मैंने देखा बाथरूम का दरवाजा बंद है। फिर मैंने बहुत आवाज दिया, फिर मेरी नातिन ने मुझे दरवाजा खोल के दिया और फिर मैं सोची ये मेरे साथ शरारत कर रही होगी, पर नहीं, मैंने देखा कि अंदर आने का जो दरवाजा है वो बाहर से बंद है। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार उर्मिला की हाल पूछ लूं। फिर उर्मिला के पास गई तो उसके दरवाजा भी बाहर से बंद थी।
फिर मैं बीना के पास गई। बीना का रूम भी बाहर से बंद था और जब मैं दरवाजा खोली तो और तुम? मैं उर्मिला। मेरा कमरा बीना मैडम के कमरे से लगा हुआ है सर। मैं तो आज ही लौटी हूँ कलकत्ते से ऑपरेशन करवा के। टाँकों में बहुत दर्द होती है। डॉक्टर ने मुझे नींद की गोली दी और बस वही खा के मैं सो रही थी और उससे पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। अच्छा, अपना हिसाबे तिजोरी में कितना ज्वेलरी और कैश होगा? আমার মনে হয় ক্যাশ 2-3 লাখ টাকা হবে। জুয়েলারি 10-15 ভরি সোনা হবে, কেন কি লাস্ট টাইম দুর্গাপূজার সময় আমি দেখেছিলাম। তোমরা কিছু জানো बीते कुछ दिनों में किसी के साथ कुछ हुआ हो, किसी पे शक गया हो? सर ये रखाल होगा। तेरी माफी की ऐसी की तैसी। राखल साहब गाली मत दीजिए आप। कालू कैसे? रुक 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 रुक, मकान खाली करवाने से क्या होगा? इसका इलाज सोच लिया है मैंने। चलो तुम लोग। सर पक्का उसी ने किया होगा सर ये। रखाल, बुलाओ इस रखाल को पूछताछ के लिए। सब अब आओ, इसका फुटेज निकालो। सब हाँ सर, खबर मिली मुझे। अरे सर, हम तो समाज सेवक हैं, हमारा तो काम है पुलिस की मदद करना। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। लगता है काम कर दिया तूने। अब मेरी बात कान खोल कर सुन। कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे किसी का भी शक तेरे ऊपर जाए। संभल कर रहना। हाँ सर, सही सुना है आपने। झगड़ा हुआ था मेरा आबिर से और उसके लड़के लोगों से। मेरी हैप्पी एनिवर्सरी की पार्टी थी और सारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया था साल। मैंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी और मैं उसे जान से मारता भी, लेकिन मुझसे पहले बाजी किसी और ने मारी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने उसे नहीं मारा? बिल्कुल। काल रात कोথায় ছিলে? घर पर था। दिन भर पार्टी का काम करते हैं ना, तो थक जाते हैं, तो रेस्ट की जरूरत होती है। এটাও তো হতে পারে कि ये काम तुमने खुद नहीं किया बल्कि किसी और से करवाया। क्या छोटे सर, कोई बड़ा केस होता तो बात समझ में भी आती। ये छोटे मोटे केस के लिए क्या झूठ बोलूंगा। इस बार पार्टी से विधायक का टिकट चाहिए और आप ही लोग तो जितवाएंगे मुझे। चलता हूँ, नमस्कार। इस पे नजर रखो, हमारा प्राइम सस्पेक्ट यही है। सब राजीव, अगर ये दोनों मर्डर रखाल ने करवाए, क्योंकि झगड़ा तो बापिन की वजह से ही शुरू हुआ और आबिर तो खाली बीच बचाव करने आए। सर एटाও तो होते पारे कि ये काम राखाल ने नहीं किया है, किसी और ने लूटपाट के इरादे से किया हो सकता है, लेकिन यही बात मेरे गले नहीं उतरी। क्योंकि अगर कोई लूटपाट के इरादे से घर में घुसता है तो उसका मेन मोटिव होता है लूटपाट करना, मर्डर नहीं। मर्डर वो तभी करता है जब फंस जाता है या फिर पकड़े जाने का खतरा होता है। लेकिन यहाँ पर बीना और अबीर दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी था लूटपाट के इरादे से नहीं आया था, इसका मोटिव मर्डर ही था। सर देखा जाए तो दोनों सूरत में एक नोटिस करने वाली बात है, घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई थी। वो पहले आबिर के कार के छत पे चढ़ के पहले माले में दाखिल हुआ, वहां उसने उर्मिला को लॉक किया, नीचे आया, नीचे आके पूर्णिमा को बाथरूम में लॉक किया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाके जो पति पत्नी रूम में सो रहे थे उन दोनों को मारा। सर इससे यही प्रूफ होता है कि वो जो कोई भी था उसको घर के नक्शे के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छे से पता था। या फिर यह भी हो सकता है कि उस रात घर में कोई आया ही नहीं था। ये जो कुछ भी हुआ उन्हीं लोगों ने किया जो उस रात घर में मौजूद थे। लेकिन सर उस वक्त तो घर में सिर्फ उर्मिला और पूर्णिमा ही थी। अगर मान भी ले कि ये खून उन दोनों ने किया है या फिर किसी एक ने किया है और दूसरे को रूम में लॉक कर दिया था, तो फिर सवाल ये उठता है कि दूसरी ने अपने आप को बाहर से कैसे लॉक कर दिया। हो सकता है ऐसा कुछ हुआ ही ना हो और दोनों झूठ बोल रही हैं। सर पॉसिबिलिटीज तो बनती है, लेकिन इनके लिए उन दोनों के पास एक मोटिव भी तो होनी चाहिए। वैसे आबिर के कार के छत से जो हमें फुटप्रिंट मिला था, इन सब में वो कहाँ फिट बैठता है सर? वही तो हमें पता लगाना है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाने वाली दंपत्ति अबीर और बीना की रहस्यमय तरीके से हत्या के बाद पुलिस ने रखाल को मेन सस्पेक्ट मान तो लिया था, लेकिन शक उस अनजान लुटेरे पे भी था जो इस दंपत्ति का कत्ल करने के बाद उनकी लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गया था। लेकिन हत्या के वक्त घर के सारे दरवाजों के बाहर से बंद होने की कहानी सुनाने वाली उर्मिला और पूर्णिमा भी शक के घेरे में थी। सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने कत्ल के वक्त मौजूद बीना और अबीर के बेटे रोबी और बेटी रूपा से पूछताछ की। आप लोग थोड़ा अंदर जाइए, बच्चों से कुछ बात करनी है।
बेटा, क्या आपको पता है कि आपके मम्मा पापा के साथ क्या हुआ? दिम्मा ने बताया था कि मम्मी पापा भगवान के पास ऊपर चले गए, वो कभी भी नहीं आएंगे। मुझे बताओ कि कल रात को क्या हुआ था? दिम्मा को कल रात को किसी और ने बाथरूम में बंद कर दिया था। फिर? मेरी आँख खुली थी और मैंने देखा कि बाथरूम में कड़ी है। बाद में मैंने खोली, दिम्मा बोली तूने क्यों बंद किया दरवाजे की कड़ी? मैंने बोला मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। बाद में वो बोले तू आँख बंद करके सो जा, लेकिन मैं देख रही थी वो दिम्मा बाद में वो दरवाजा के खटखट कर रही थी, बाहर से किसी और ने कड़ी मारी थी। दिम्मा ऊपर चली गई, जोर जोर से चिल्लाई पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। थैंक यू बेटा। वेलकम। सर, गेट की सीसीटीवी फुटेज। मतलब ये ओवरकोट वाला ही वो मर्डरर है जिसकी हमें तलाश है। कार की छत पे जो फुटप्रिंट मिला था, फॉरेंसिक से कुछ पता चला? बस इतना ही पता चला कि वो किसी 9 नंबर जूते का है, जो कोई भी एवरेज हाइट नॉर्मल बिल्ड का आदमी हो सकता है। गोपाल, चंदन, बापिन और सोलोमन सबको पूछताछ के लिए बुलाओ, लेकिन अलग अलग। सब मर्डर वाली रात को तुम चारों, गोपा, चंदन, बापिन और तू, मर्डर के पहले कहीं चले गए थे और मर्डर के ठीक बाद में वापस लौट आए। ये कोइंसिडेंस था या फिर सोची समझी प्लानिंग? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हम लोग तो पार्टी करने गए थे सर, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो मर्डर हो चुका था। एक रात पहले तुम्हारे मालिक का रखाल से इतना बड़ा झगड़ा हुआ, अगले दिन उसने तुम्हारा सामान बाहर फेंक दिया और उसके बाद भी तुम लोग पार्टी के लिए निकल गए। उसी झगड़े की वजह से गए थे सर। एक तो इतने दिनों से लगातार काम कर रहे थे, ऊपर से ये सब कुछ हो गया सर। सबका मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए हम सब ने सोचा थोड़ा बाहर जाएंगे, मूड अच्छा हो जाएगा। बस सर। आबिर और बिना के साथ कितने साल से काम कर रहे तू? सर हम सब लोगों को 2-3 साल हो गए थे, लेकिन गोपा यहाँ नई थी। नहीं मतलब कितनी नहीं? 1 हफ्ता पहले आई थी मैं यहाँ मैडम, और वो पार्टी मेरी तीसरी पार्टी थी। आबिर और बीना को कैसे जानती हो तुम? मैं बेशी কিছু জানি না ওদের ব্যাপারে, मतलब मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ, बस मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था और बापी ने मुझे मिलाया था सर से। पार्टी के दौरान तुम सब एक साथ ही थे या कोई कहीं गया था? सर सब साथ ही थे, लेकिन सर सोलोमन कहीं गया था बस कुछ ही देर के लिए और वो वापस आ गया था। कतক্ষণ জন্য? सर यही कुछ 20 से 25 मिनट। सच सच बता, कहाँ गया था? वरना सर मैं अपना माँ को फोन करने गया था पीसीओ से। तो काचे मोबाइल आचे ना, तो फिर उससे क्यों नहीं किया? सर उसमें बैलेंस नहीं था उस दिन। कौन से पीसीओ पर गया था? सर वो बड़ा बाजार है ना, उसके पास में जो पोस्ट ऑफिस है वहीं पर। ठीक है, जा। इन चारों को फिंगरप्रिंट्स और जूते का नाप लिया। सोलोमन पर नजर रखो और पता करो कि जिस पीसीओ पर जाने की बात कर रहे हैं वहां गया भी था या नहीं। राइट सर। ठीक है, थैंक्स सर। एखनी खबर पेल सोलोमन राखाल के घर गया था, दोनों में करीब 15 से 20 मिनट बात हुई। सोलोमन अभी भी निकला वहां से। बुला रखा सर। सोलोमन आबिर का आदमी आया था मेरे पास। वो क्या ना कि आबिर के मरने के बाद वो बेरोजगार हो गया, पैसा मांगने को आया था, मैंने मना कर दिया तो मुंह लटका कर चला गया। सोलोमन कथा है? पता नहीं सर, जब से पुलिस स्टेशन से आए हैं तब से वो घर नहीं लौटा है। उसके नंबर पे भी फोन किया लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा है।
जाने से पहले उसने कुछ कहा था वो कहाँ जा रहा है? नहीं सर। पैसों की जरूरत थी उसे? हाँ सर, उसे पैसों की जरूरत तो थी सर। अभी सर का मर्डर होने से पहले उसने एक दिन सरोवर मैडम से बात भी की थी इस बारे में। क्या? 1.5 लाख? हाँ दादा, बहुत ज्यादा जरूरत है दादा। माँ का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने कहा ऐसी मत करना पड़ेगा। अरे तो दादा हमें की कर दो। दादा मैं चुका दूंगा ना धीरे धीरे सैलरी में से। कैसे चुकाओगे? कितनी है तुम्हारी सैलरी? 10,000 की सैलरी में तुम काम करते हो, तुमको 1.5 लाख में कैसे एडवांस दे? तो बताओ मुझे सोलोमन। इतनी बड़ी रकम हम तुम्हें नहीं दे सकते। नॉट पॉसिबल सोलोमन। ठीक है, अगर वो घर पर नहीं गया तो कहाँ जा सकता है? सर, हाँ इस केस में जितने भी लोगों के नाम जुड़े हैं उन सभी के मोबाइल के लोकेशन रिपोर्ट्स आ चुके हैं। सर, उस रात पूर्णिमा और उर्मिला घर पर ही थे। सर, पूर्णिमा मोबाइल यूज नहीं करती, लेकिन उर्मिला का मोबाइल का लोकेशन उसी एरिया का है जहां आबिर का घर है। और सर, ये बापिन, सोलोमन, चंदन और गोपा, इनके मोबाइल भी उसी एरिया में एक्टिव थे जहां इन्होंने अपने होने की बात कही। आई मीन उस रेस्टोरेंट में। सोलोमन के बयान के हिसाब से वो पीसीओ पर था, लेकिन उसके मोबाइल का लोकेशन पीसीओ पर ना होकर आबिर के घर के एरिया का है। इसका मतलब उसने हमसे झूठ कहा कि वो अपनी माँ से बात करने पीसीओ पर गया था, जबकि वो आबिर के घर पे था। और सर, हमने जो सबके जूते के नाप लिए थे उसके अनुसार मौका वारदात पर हमें जो फुटप्रिंट मिला था उसके साथ सोलोमन के जूते के साइज मैच होता है। सोलोमन नाम श्योर यहाँ से फरार हो चुका होगा। उसके गांव वाले घर पे जाओ और पूछताछ करो। तुम आबिर के घर पर फिर से जाओ और देखो घर में घुसने का कोई और एंट्री पॉइंट है, और सीसीटीवी फुटेज भी फिर से चेक करो। आई एम श्योर हमसे कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है। पुलिस के शक के घेरे में अब सोलोमन था। उसका अपनी मां को फोन करने जाने वाला झूठ पुलिस के सामने आ चुका था, और साथ ही उसे यह भी पता चल चुका था कि रखाल और उसके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन सोलोमन फरार हो चुका था और सिलीगुड़ी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सिक्किम में सोलोमन के गांव जा पहुंची। एक्सक्यूज मी, क्या आप सोलोमन के फादर हैं? जी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या सच में ही सोलोमन की माँ का ऑपरेशन होने वाला था? हाँ साहब, सुलेमान की माँ काफी बीमार रहती है, उसके इलाज के लिए पैसा कमाना वो शहर गया था। क्या बात है साहब, वो ठीक तो है ना? तो क्या हुआ, फिर ऑपरेशन हो गया? नहीं साहब, सुलेमान पैसा को इंतजाम नहीं कर पाया साहब। 1.5 लाख रुपया हम गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम होती है साहब। आखिरी बार कब आया था वो? 20-25 दिन पहले। सर, सोलोमन के घर पे पूछताछ करके पता चला कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। इतनी जरूरत कि किसी का खून कर दे? लगता तो ऐसा ही। ये देखो, पीएम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट, वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। क्राइम सीन से बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंसेस और फिंगरप्रिंट्स मिले। वो मर्डर वेपन चाकू जो हमें मिला था उस पर तो कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, लेकिन तिजोरी पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं पता है किसके? सोलोमन। एग्जैक्टली। सोलोमन को पैसों की जरूरत थी और आबिर के मना करने के बाद उसके पास और कोई सोर्स नहीं बचा था जहां से वो पैसे अरेंज कर सके। रखाल सोलोमन के पैसों की जरूरत पूरी कर सकता था और सोलोमन रखाल के लिए आबिर से बदला ले सकता था, क्योंकि वो आबिर के घर की हिस्ट्री और ज्योग्राफी अच्छी तरह से जानता था। और कार के ऊपर जो फुटप्रिंट मिला है वो भी सोलोमन था। मतलब सोलोमन ही असली कातिल है जो राखाल के कहने पे दोनों खून किए। एविडेंस तो इसी तरफ पॉइंट कर रहा है, लेकिन वो मर्डर वेपन पे कोई फिंगरप्रिंट को नहीं मिला। इन एनी केस उसे ढूंढना तो ही, उसके अगेंस्ट नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट निकलवाओ। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान अबीर की सास पूर्णिमा का अबीर और बीना के मर्डर से ठीक 2 घंटे पहले का संदेहास्पद सीसीटीवी फुटेज मिला और घात लगा के पुलिस टीम ने पूर्णिमा को रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या ये सब? सर, मेरी बेटी और उसके पति के हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। तो उसके मर्डर वाली रात को, मर्डर के कुछ घंटों पहले घर से मंदिर का झूठ बोलकर कहाँ गई थी आप? और इतना ज्वेलरी और कैश कैसे आया आपके पास? वो दोनों मुझे मेरा मकान अपने नाम में कर लिया और मेरे को कहीं का भी नहीं छोड़ा। और तो और वो मुझे वृद्धाश्रम भेजने को सोच रहा था, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी पैसे चोरी करके और इनके पास रखती थी कि मेरे बाद में मेरे काम आएगा। आपकी कहानी पर यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी उम्र का लिहाज करके फिलहाल आपको जाने दे रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा, अगर उनके मर्डर में आपका जरा सा भी हाथ है तो हम लोग पता लगा लेंगे। देखो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुम भी नहीं बचोगे। सबूत है मेरे पास। हाँ, तुमने जब मुझे आबिर और बीना को मारने के लिए कहा था ना, वो बातचीत मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। सर, है राजीव, कंट्रोल रूम থেকে এখনই খবর আসছে। कोरोनेशन ब्रिज के पास चिरा बाजार इलाके में सोलोमन का फोन कुछ देर के लिए ऑन हुआ था। उसने किसको फोन किया था ये तो पता नहीं चला, लेकिन उसकी लोकेशन हमने डिटेक्ट कर लिया है। चलो चल।
सुनो, देखे देखे चुका था। हाँ साहब देखा है। कहाँ रहता है? यहाँ जो वो दूसरा वाला कमरा है ना, उसमें रह रहा है साहब। ठीक है सर। सर सोलोमन ने सब कुछ बता दिया है और अब तेरे सामने भी अपना जुर्म कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चल शुरू हो जा। सर, जब उस दिन पार्टी में मेरा और आबिर का झगड़ा हुआ तब से मेरा मूड बहुत ख़राब था और अगले ही दिन मैं अपना मकान खाली करवाने के लिए पहुंच गया। मुझे लगा कि आबिर मुझसे माफ़ी मांगेगा, मकान खाली न करवाने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ठीक इसका उल्टा हुआ। वो मुझसे लड़ने लगा। मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया। तभी मैंने सोच लिया कि इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। फिर मुझे पता चला कि उसके एक आदमी सोलोमन को पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो मैंने उसे अपने पास बुलाया। तुझे तेरी माँ के ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख की ज़रूरत है ना? हाँ दादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दादा। मैं तुझे 5 लाख दूंगा। 5 लाख? लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या काम करना है दादा, बोलो ना। वो जो तेरे बॉस है ना, बीना और आबिर, उनका मर्डर करना होगा। मर्डर? दादा क्या बात कर रहे हो दादा? माँ की जान बचाना चाहता है या नहीं? हाँ दादा। तो बस ठीक है दादा, हो जाएगा, हो जाएगा दादा। उसने बीना और आबिर को मार डाला और सीधा मेरे पास आया पैसे मांगने के लिए। क्या बोला तू? हाँ? क्या बोला? दादा पैसा देने के लिए मना मत करो, ये सही बात नहीं है बिल्कुल भी। खून करना पुण्य का काम है। तुम नहीं बोला था ना खून करने के लिए? निकल यहाँ से, एक पैसा नहीं दूंगा। मुझे लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन कल अचानक सोलोमन का मेरे पास फोन आया। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुम भी नहीं बचोगे। सबूत है मेरे पास। अबे क्या झूठ बोलता है, तेरे पास कोई सबूत बहुत नहीं है। हाँ, तुमने जब मुझे उन दोनों को मारने के लिए कहा था ना, तो वो बातचीत मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं पुलिस में जाके सरेंडर कर दूंगा। तुझे पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा। तू बता मुझे कहाँ आना है, मैं पैसा लेकर आता हूँ। फिर पैसा लाया? लाया हूँ, पहले रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में ही है, दे दूंगा। दादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए दादा। दादा एक बात और, मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने आबिर और बीना को नहीं मारा दादा। साले, तू अभी तक मुझे बेवकूफ बनाता रहा। बहुत बड़ी गलती होगी दादा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और दादा मेरे फोन में रिकॉर्डिंग भी नहीं है, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, जाने दो। बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो सच बोल रहा हो सकता है कि वो खून उसने नहीं बल्कि सही में किसी और ने किया हो। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब था कि आप लोगों का शक मेरे ऊपर है और आबिर के घर से चुराए हुए जेवरात और पैसे सोलोमन के पास थे। मैंने सोलोमन को मारकर वो जेवरात और पैसे वहीं छोड़ दिए ताकि उसकी लाश के साथ आपको वो पैसे और जेवरात भी बरामद हों, तो मामला वहीं ख़त्म हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि तूने ही बीना और आबिर को मारा हो और उसके बाद सोलोमन को वहां भेजा हो ताकि सोलोमन फंस जाए और तू बच जाए। सर, मैंने सिर्फ सोलोमन को मारा था और अब तो वो भी बच गया है। अब आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ना, तेरी किस्मत बहुत खराब है, इसलिए तू इन दोनों का जुर्म कबूल कर ले, क्योंकि 2 खून की जो सजा होती है ना, 1 खून की भी वही होती है। यानी आप लोग झूठ बोल रहे थे, सोलोमन मर चुका है और आप लोगों ने झूठी अफवाह उड़ाई कि वो जिंदा है ताकि तू अपना जुर्म खुद कबूल कर ले, तो तूने वही किया। लेकिन सर, मैंने बीना और आबिर को नहीं मारा है, मेरा विश्वास कीजिए। इससे सच उगलवा, और अगर नहीं बोलता है तो पीने को पानी तक मत देना। सर मेरी बात सुनिए सर। राजीव सर, एट एनी कॉस्ट रखाल से इंफॉर्मेशन निकलवाओ। सर, एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। पूर्णिमा के बैकग्राउंड चेक से एक इंटरेस्टिंग एंगल निकल कर आया है और सर वो ये है कि उसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है। उसके बाद भी उसके नाम पर एक सिम कार्ड रजिस्टर्ड है और वो नंबर कत्ल वाली रात और कत्ल के समय आबिर के घर के एरिया में एक्टिव था। जिस नंबर पर फोन किया गया था किसका था? सर, कोई कश्यप नाम है। नंबर ट्रैकिंग पे डालो और पता करो। मुझे इस कश्यप की पूरी कुंडली चाहिए। सर, तुम मेरे साथ हो। सर,
सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी। हाँ वो सिम कार्ड मेरे नाम से था पर मैंने उर्मिला को दिया था। उर्मिला को? लेकिन उसके पास तो दूसरा नंबर था ना। उर्मिला के पास जो फोन था उसका बिल बहुत ज्यादा आता था, तो इसलिए वो मेरे नाम से दूसरे कंपनी से सिम लेना चाह रही थी। जब वो ऑपरेशन के लिए कलकत्ता जा रही थी तो वो मेरे आईडी से सिम कार्ड लिया। बुलाइए उर्मिला को। उर्मिला यहाँ नहीं है, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी तो उसका चाचा का लड़का आके उसको सिटी हॉस्पिटल लेके गए। वो कजिन का नंबर है कुछ आपके पास? हाँ 98213। सर ये तो वही नंबर है जिस पर कत्ल वाली रात फोन किया गया था, कश्यप का नंबर। लेट्स गो। राजीव, कश्यप के ट्रैकिंग की क्या रिपोर्ट है? सर उसी का नंबर ट्रैक कर रहा हूँ, वो लोग अभी भी सिटी हॉस्पिटल के टावर में ही हैं। उसे ट्रैक करते रहो और फॉलो करो। ही इज अ प्राइम सस्पेक्ट। मैं सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। का पेशेंट उर्मिला, उससे मिलना है। वो तो डिस्चार्ज हो गई। कब? बस अभी थोड़ी देर पहले। उसके साथ कोई और था? हाँ उसका कजिन था सर। राजीव, कश्यप का कुछ पता चला? सर उसी का नंबर ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं सर, बहुत जल्द वहां से निकल जाएंगे। इनफैक्ट दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द मेन रोड। सर आप मेन रोड पकड़ के वहां पहुंचिए, मैं पीछे के रास्ते से बाइक लेके पहुंचता हूँ बस स्टॉप। कश्यप का नंबर लगा कर दो। हेलो कश्यप, और कितना भागेगा? पुलिस, फंस गए हम लोग। भागो। चलो चलो शुरू हो जाओ। तुम्हारे आंसुओं के पीछे तुम्हारे असली चेहरे को देखना है मुझे। पता तो चले दोनों के दोनों कजिन्स मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे थे। मैं उर्मिला का कजिन नहीं हूं सर, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बचपन से। हम लोग गैंगटॉक में थे। मेरे पापा मरने के बाद मेरी परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, इसीलिए मैं वहां से यहाँ आ गई पैसा कमाने के लिए। फिर एक दिन अचानक से इसने मुझे अपने नए नंबर से कॉल की और कहा कि वो कोलकाता में और मैं भी फौरन चला हूं। और जब मैं वहां पहुंचा तो क्या? तो मैंने देखा कि ये पेट से थी। अब हमारे इवेंट कंपनी का मालिक और उसकी बेबी बीना, वो लोग इंसान नहीं थे सर, वो लोग परवर्ट थे। उन लोगों ने मेरे मजबूरी का फायदा उठाया, मुझसे गलत काम करवाते थे। कब से चल रहा था ये सब? पिछले 1 साल से। तुमने इसे रोका क्यों नहीं? किसी से कहा क्यों नहीं? पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? कैसे करती सर वो? जब आबिर ने इसका रेप किया तो बीना ने इसका एक एमएमएस बना लिया था, जिसे दिखाकर वो लोग इसे ब्लैकमेल किया करते थे। और मैंने तय किया कि मेरे उर्मिला की जिन्होंने ये हालत की है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें मार डालूंगा। मैंने फैसला कर लिया। तू बता, तू भी यही चाहती है ना? साथ देगी ना तू मेरा बोल? मैं इसे लेकर आबिर के घर पहुंचा और मैंने सबसे कहा कि मैं इसका कजिन हूं और मैं इसे यहां छोड़ने आया। और इसे छोड़ने के बहाने मैंने पूरे घर का नक्शा अपने दिमाग में बैठा लिया था। और मैंने उर्मिला से कहा कि जब सब सो जाए तो मुझे वो रात को फोन करे। तुम आ जाओ अभी, कोई नहीं है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मैं तैयार था। मैं ओवरकोट पहनकर आया ताकि अगर कोई मुझे देखे भी तो पहचान ना सके।
लोग ने सोचा था कि ये सब हो जाने के बाद हम दोनों गैंगटॉक निकल जाएंगे। हम लोग निकल भी जाते सर, पर आप लोग आ गए। मानता हूं कि तुम्हारे और उर्मिला के साथ गलत हुआ, लेकिन तुमने जो अबीर और बीना के साथ किया वो सही था। तुम्हें क्या लगता है तुमने उन्हें उनके गुनाहों की सजा दे दी? तुमने सजा दी उन मासूम बच्चों को जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। अगर इंसाफ करना इतना ही आसान होता ना तो लोग अदालतों को न्याय का मंदिर नहीं कहते। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। तू पागल है क्या? अरे चेहरा तो देख अपना, कैसे डर गई है। अब बता दो कैसे डर गई। इधर आ जा तू। मैक, क्या हुआ मैक? लगी तो नहीं? सुन तो नहीं आ रहा ना? तुमने बनाया बड़ा मजा, अभी आती हूँ तेरे को बताती हूँ मैं। अरे सॉरी बाबा, सॉरी, बदला ले लिया ना। अभी क्रिकेट खेलने चले, सब लोग वेट कर रहे होंगे। चल ठीक है चल। ऑल द बेस्ट दीपू। बोल, चौका मारू की छक्का? छक्का मार। ओ हीरो, गर्लफ्रेंड की छोड़, पहले बता तेरा विकेट उड़ाऊं कि तेरा सर? अभी भी टाइम है, बैट छोड़ो और दोनों के दोनों घर निकलो। तू बॉल डाल, देखते कौन किसका क्या फोड़ेगा। घर तो तू जाएगा, बॉल डाल तू। दीपू, दीपू हम चलते ना यहाँ से। तू रुक, इसका सर मैं फोड़ूंगा। डाल तू बॉल। चल, सर तो नहीं, कम से कम मुंह तो फूटा। चल भाग में। भाग। तुम रहने दो मनोज, तुम्हारे पास ना पैसा है ना पैसा कमाने की काबिलियत। 11 साल से जहाँ थे वही हो। मेरा बॉस सिर्फ लड़कियों को प्रमोशन देता है तो मैं क्या करूं? अब लड़की बन जाना बाकी है, सेक्स चेंज कर लूं मेरा? उसके लिए भी गट्स होने चाहिए, जब तुम्हें नहीं है। गट्स है और इसीलिए नया धंधा शुरू करने की सोच रहा हूं मैं। बस मेरे पैसों पे नजर मत डालना। प्रीति, वो जो पैसे है ना वो मेरे भी है, सिर्फ तुम्हारे नहीं है। 25 लाख की एफडी है जिसमें से मेरे बाबा ने 20 लाख रुपए मुझे दिए। उसमें से एक कौड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम मुझे क्यों दोगी ना पैसे? तुम्हें तो उस पार्कर को देने हैं यार जो है तुम्हारा। उसे बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। अब दीपू किसके पास रहेगा ना ये सिर्फ कोर्ट डिसाइड करेगा। साहब, मेरा बेटा गायब हो गया साहब। प्लीज उसे ढूंढ लीजिए साहब, प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। आप बैठिए भाई, बताइए क्या हुआ? साहब, मेरा बेटा दीपू कल रात से घर पे नहीं है। जब मैं कल रात उठी तो दीपू बेड पे नहीं था। मैंने उसे रात भर ढूंढा साहब, पर वो कहीं नहीं मिला। फिर मुझे ऐसे लगा कि मेरे पति उसे ले गए होंगे, इसीलिए मैं उनके घर पे गई। उन्हें फोन किया, उनका फोन बंद था और घर पे ताला था साहब। पति को फोन किया मतलब आप दोनों साथ नहीं रहते? नहीं साहब, हम दोनों में नहीं बनती है। पर हाँ साहब, अगर आप मनोज को ढूंढ लेंगे तो मेरा दीपू अपने आप मिल जाएगा साहब। दीपू और आपके पति मनोज की फोटो है आपके पास? हाँ साहब,
मेरे मोबाइल में है। त्यांना घेऊन जा आणि कंप्लेंट घेऊन जा. जी सर. मैंने दीपू को ढूंढ लीजिए साहब. ठीक है, आप जाइए. माने, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है ये दीपू अपने घर से गायब हुआ था या घर के बाहर से. अगर उसके बाप मनोज ने उसे किडनैप किया है तो मोहल्ले के किसी न किसी ने तो जरूर देखा होगा. मोहल्ले में जाके इस मनोज और दीपू के बारे में पता करें. सर. दीपू के माता पिता प्रीति और मनोज में अपने विचारों को लेकर अनबन चल रही थी. तो क्या दीपू के गायब होने के पीछे उनकी दीपू के प्रति अनदेखी थी या कुछ और? पुलिस के लिए एक बच्चे की गुमशुदगी से शुरू होने वाला ये केस आगे कई संगीन मोड़ से गुजरने वाला था. दीपू के शैतानी में उसकी साथी थी महक. वो हमेशा महक के साथ ही दिखता था. साहब वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं. आप महक से पूछो, वो बताएगी. अगली गली में तीसरा मकान है साहब. जी साहब. मैं क्या रहती है? जी. आप? उसके अम्मी साहब. जरा महक को बुलाइए. क्या हुआ साहब? महक को खाला के घर क्यों भेजा? साहब वो बहुत मस्ती करती है साहब. ना मेरी सुनती है ना समझती है, और उसकी खाला से बहुत बनती है साहब. नाजिया क्या आपके शौहर है? नहीं साहब, ये मेरा चचेरा भाई है साहब. मेरे शौहर का तो इंतकाल हो गया है साहब. यही नौकरी करता है तो मिलने आता है कभी कभी. दीपू को जानते हैं? दीपू वो प्रीति का लड़का, जानती हूँ उसको. हमेशा मेरी लड़की के पीछे पड़ा रहता है साहब. मैं तो महक को भी कितने बार मना करी हूँ उससे दूर रहा करे. ऐसा क्यों? पूरे मोहल्ले में सबसे लड़ता रहता है. रुक, रुक, रुक. और उसके साथ में मेरी लड़की भी बिगड़ रही है. और धीरे धीरे साहब उन लोग की उम्र बढ़ रही है ना. मैं नहीं चाहती कि सब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ. महक को जल्दी बुला लीजिए, हमें उससे बात करनी है. जी साहब. इन दोनों के बीच जैसा दिखता है वैसा है नहीं. नजर रखो इन दोनों पे. सर. साहब कुछ दिनों पहले उस दीपू का ना बांगड़े के बेटे उदय के साथ झगड़ा हुआ था. क्या दीपू क्या कर रहा है तू? दोबारा महक को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा तेरे, समझा ना? सर मैंने महक को हाथ वाथ नहीं लगाया. वो झूठ बोलता है. दीपू ने मेरे भाई चंदन को मारा था तो क्या मैं खड़े खड़े तमाशा देखता? हाँ सर, उसने जानबूझकर मुझे निशाना बनाकर मारा था. जान से मार दूंगा. मार के निकालो. दीपू अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है ना. उस दिन बाद हाथ नहीं आया. ये तो अच्छा सबक सिखाता उसको. दीपू गायब है. इस बारे में तुम लोग जो कुछ भी जानते हो ना अभी बता दो. अगर बाद में पता चला कि तुम इससे जुड़े थे, सबक सीखने की बारी तुम्हारी होगी. हेलो. हो सब पता कर लिया मैंने. अपने कुछ लोग हमारी मदद करेंगे. अतः सरल वारस करे से. काकड़े, जितने भी मिसिंग केसेस हमारे पास है अच्छे से स्टडी करो और उसकी रिपोर्ट मुझे 2 दिन में दे दो. हो सकता है कि इस केस का तार भी उन केसेस से जुड़ा हो. सर. दीपू को कोई खबर मिली? तो दीपू के मोहल्ले और आस पड़ोस के लोगों ने कहा है कि दीपू बहुत ही शरारती था. हर एक के साथ उसने कुछ ना कुछ शरारत तो की. उसके बाप से बात हुई? जी सर, मनोज का फोन ऑन हो गया, उससे बात भी हो गई. उसे प्रीति को थाने आने के लिए कह दिया. मनोज ऑन द वे है, प्रीति आ गई. चलो. सर मेरे बेटे दीपू का कुछ पता चला? मेरा बेटा दीपू मनोज के पास ही है, वो ही लेके गया है सर उसे. ये क्या बकवास है? दीपू कहाँ है? मनोज मैंने तुम्हें पूछना चाहिए मेरा बेटा दीपू कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा दीपू कहाँ है? मैं तो कल रात को ही निकल गया तुम्हारे घर से. दीपू को लेकर निकले ना, मुझे सब पता है. दीपू को लेकर तुम गए हो मनोज. सर ये औरत पागल हो गई है. मुझे वाकई नहीं पता दीपू कहाँ है. मैं खुद दीपू को उसके. हमारा फोन क्यों बंद था? वो सर मेरा फोन खराब हो गया था तो रिपेयर के लिए दिया. झूठ बोले. रिसीट है सर मेरे पास.
ये हाँ। सुबह से कहा थे तुम? तो मैं नया धंधा शुरू कर रहा हूँ तो उसी सिलसिले में थोड़ा भटक रहा था, वो मीटिंग वगैरह कर। बंद करो ये नाटक मनोज, मुझे सब पता है। दीपू को लेकर तुम ही गए थे। चुप! ये पुलिस स्टेशन है, तुम लोगों का घर नहीं है जो झगड़ा करने बैठ गए। अपने अपने घर जाओ और शांत दिमाग से सोचो कि दीपू कहाँ गया होगा। शायद किसी दोस्त के पास होगा या रिश्तेदार के पास गया होगा, या तुम दोनों में से किसी ने उसे डांट लिया होगा पढ़ाई को लेकर या किसी और चीज को लेकर, और गुस्से में आकर वो घर छोड़ के गया होगा। नहीं सर, दीपू पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसे किसी ने नहीं डांटा सर। नहीं सर, उसे मैंने भी नहीं कभी डांटा सर। लेकिन हमने सुना है कि दीपू बहुत शरारती है। नहीं सर, वो थोड़ा ज्यादा शरारती है, लेकिन ऐसे उसने कभी नहीं किया कि बिना बताए घर से कहीं चला जाए। सर उससे वाकई में कुछ हुआ है सर, प्लीज उसे ढूंढिए। ठीक है प्लीज सर। हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी आप लोग चले जाइए। प्लीज सर, माझा दीपू हम कोशिश करेंगे, जाइए। माने समझ में नहीं आ रहा दोनों में से सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। इस दीपू की फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। जी सर, लेकिन मुझे डर है कहीं ये दीपू बच्चे चुराने वाले गैंग के हाथ तो नहीं लग गया। हालांकि वो केसेस 2 महीने पुराने हैं, फिर भी कोई भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं करते हैं। इस दीपू के साथ हमेशा एक लड़की का नाम आया है, मैक। इस मैक की माँ को पुलिस स्टेशन बुला लो, और ये प्रीति और मनोज इनके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। डर है कि ये दीपू किसी गलत गैंग के हाथ न लग गया। सर, दीपू के गायब होने से पुलिस परेशान थी, क्योंकि अब तक जलगांव जिले के अलग अलग इलाकों से कई बच्चों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट्स दर्ज हुई थी। एक तरफ पुलिस दीपू के केस को भी बच्चा उठाने वाले गैंग से जोड़कर देख रही थी, तो दूसरी तरफ इस कहानी में एक नया खौफनाक अध्याय जोड़ने की तैयारी में था। क्या बनाया तुम्हारी माँ ने? मैंने तो आई को कहा था फिश बनाने को, लेकिन आई ने आज आलू की सब्जी बनाई। तेरे बाबा जो लेकर आया मैंने वही बनाया। हेलो हेलो, नहीं, अभी तुमको कुछ नहीं करने का। हाँ? मैं बाद में बात करता हूँ, चल फोन रख। किसका फोन था? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, अगर नहीं भी होता तो हो जाएगा, क्योंकि अपनी बेटी की दाखिला कराना है बड़े स्कूल में, वो भी बहुत जल्द। तंग आ गई हूँ मैं भी इस जिंदगी से, रोज रोज यहाँ से वहाँ भटकते रहना। लक्ष्मी फिक्र मत कर, बहुत जल्द हमारी किस्मत बदलने वाली है। अपनी बेटी बड़े स्कूल में पढ़ेगी भी, हम बड़े घर में जाएंगे भी, और अच्छी सब्जी खाएंगे भी। मैं कभी तक आई नहीं। नहीं साहब, मैंने आपको बताया था ना, वो अपनी खाला के ज्यादा करीब है। और आपके? साहब, अम्मी उम्र से। अपने दिल की बात आपको बताती हो? हाँ साहब, बताती है, बिल्कुल बताती है। फिर भी उसने ऐसा तुम्हें बताया था कि कोई उसे गलत नजर से देख रहा है या गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है? नहीं साहब, मेरे को तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, पर आप कहना क्या चाहते हैं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं को बुला लीजिए, हमें बात करनी है उससे। साहब, अभी तो गई है वो। अगर आपने बोला है तो ठीक है, वरना हम उसे लेकर आए। महेश, आपल्याला ते काम करायचं बरं का, आणि ते काम करता करता आपल्या तिकडेच गेलं पाहिजे, ते काम व्यवस्थित झालं पाहिजे। तुम्ही इथंच थांबा महेश। अहो ताई, ताईजी रायवर नदी कुठं आहे? आगे 35 किलोमीटर इधर। धन्यवाद। पोरगी लई गोड आहे, लई गोड आहे, लई गोड पोरगी। ये मैं की कोई खबर? सर अब तक तो कुछ नहीं। नाजिया से एक बार और बात कर लो। सर, देखना कौन है? मैं कहा गई? साहब, मैं बुला नहीं पाई उसे। क्यों? वो
घर पे नहीं थी साहब। जिस दिन से दीपू लापता हुआ है तब से महक भी लापता है। मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए साहब, मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। बड़ी जल्दी अक्ल आ गई तुम्हें, पहले झूठ क्यों बोला हमसे? मैं क्या करती साहब, मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई थी, इसलिए मुझे नशे का सहारा लेना पड़ा। मैं अपनी बेटी पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाई, दिमाग ठिकाने पर ही नहीं था। वाकई तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं। ये भी नहीं सोचा कि एक छोटी बच्ची है, उसे कोई किडनैप करके लेके गया होगा, उसके साथ कुछ गलत किया होगा। सिर्फ अपने बारे में सोचा तुमने। दीपू और महक एक साथ गायब हुए, या तो उनको किसी ने किडनैप किया है या फिर खुद से भागे। अगर किडनैप किया है तो किसने किया है? सर ये उदय ने किया है, वही पीछे पड़ा रहता था उन दोनों के। मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, यकीन तो तेरा ही करेंगे, सच ही बोलेगा ना तू। बार बार हमसे झूठ बोला, नाजिया को भी हमसे झूठ बोलने के लिए कहा। सर मुझसे गलती हो गई, मैं डर गया था। मुझे लगा पुलिस आएगी तो नाजिया और मेरे संबंध के बारे में सबको पता चल जाएगा। लोग क्या कहेंगे सर? शर्म आनी चाहिए, लॉकअप में रखना इसे। सर माने, उस उदय को पुलिस स्टेशन बुला लो। सर हाँ, बच्चे मेरे कब्जे में। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे लगता है कि वो दोनों कहीं भाग गए हैं। और वो सिर्फ दिखने में बच्चे थे मगर पके हुए थे। मेरा मतलब बड़ों की सोच थी उनमें, और वो शायद एक दूसरे से प्यार करते थे और उन दोनों को मालूम था कि उनकी शादी नहीं हो सकती, इसलिए भाग गए। तो तू कहना चाहता है कि दो 10-12 साल के बच्चे एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, इसलिए यहाँ से भाग गए? शायद। केड़ा समझे आप लोगों को? एक उदय, अगर बाद में तहकीकात में तेरा नाम आया ना तो तेरे चलने फिरने के क्या, तेरे बैठने के भी वादे करूंगा। सर मैंने कुछ नहीं किया। तो निकल। माने अभी तक कोई सूरत हाथ नहीं लग रहा है, सिर्फ गोल घूम रहे हैं। पता नहीं बच्चे कहाँ हैं। चल टेंशन मत ले, खाना खा ले। दीपू, इन लोगों ने हमको यहाँ बंद करके क्यों रखा है? ये हमें जान से मार देंगे। अगर मारना होता ना तो कब का मार दिया होता। इन्हें शायद हमारे मम्मी पापा से पैसे चाहिए। मेरी मम्मी के पास बहुत पैसे हैं। तेरी मम्मी के पास भी है क्या? नहीं, मेरी अम्मी के पास पैसे नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है दीपू। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। हमें यहाँ से भागना होगा। दीपू ये हमें भागने भी नहीं देंगे। मेरे पास एक आइडिया है ना, इधर आ। समझी? हमें कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, मैं जो बोलूंगा ना बस उसे फॉलो करना, ठीक है? चल अब खाना खा ले। हाँ लक्षात आलं का? आणि काय घाबरायचं नाही। एक मिनट थांबा थांबा थांबा, हमारी मंजिल आ गई अब। हाँ, अब हमको यहाँ से अलग अलग होने का है। सबको पता है ना क्या करने का। घबराने का नहीं भाऊ। अरे काय की घबराट है? हम दोनों है ना, एक लक्ष्य ठेवायचं, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने को यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाने का है, समझे? चलो निकलो यहाँ से, चलो चला, चलो चलो चलो। क्या हुआ? अरे कुछ दिन रुकने को बोल रहा है। अरे टेंशन मत ले रे, चल 10 रुपए दे, चल आजा। यार तो दिमाग बहुत खराब है। ये ले मार। यार एक पहले ही टेंशन बहुत चल रहा था, एक दिमाग में खराब था। अरे टेंशन चली जाएगी, ले मार चल। मैं बोलता हूँ तू भी छोड़, बच्चों का ध्यान रख। कहाँ भाग रहे तू लोग? सर अभी जीजा माता मार्केट से कॉल आया था सर, वहाँ पर बच्चों को किडनैप करने वाले लोगों को पकड़ा गया और वहाँ के गाँव वाले उन्हें मिलकर बेरहमी से मार रहे हैं। माने ये सारी दुकानें क्यों बंद है?
खा लिए। सबके सब गए कहाँ? चाचा, ओ चाचा। ओ साहेब इकडे या, वो लंबे का सुनाई नहीं देता ज्यादा। या राम राम साहब। राम राम। हमें पता चला कि गांव में कुछ लफड़ा हुआ है। वो गांव वाले बोल रहे थे वो बच्चे उठाने वाली गैंग है ना, उनके कुछ साथियों को हमारे गांव वालों ने पकड़ा है और साहब सब हाथ साफ करके ले रहे। खूब मारते तो क्या ना। गांव में कोई भी नहीं है, सारी दुकानें भी बंद है। गांव के सभी लोग गए कहाँ? उनको मारते मारते ग्राम पंचायत के ऑफिस में लेके गए। सर जाओ तुम ऑफिस में जाओ और उनको बचा लो। अंदर जाके चेक करो। सर पाटिल पीछे जाओ। सर अंदर एक लाश। सर पीछे दो आदमियों की लाश मिली है। तीनों को बड़ी बेरहमी से मारा है। इसका मतलब इस गांव में बहुत बड़ा कांड हुआ है कुछ तो। पर इस गांव में अब तक सन्नाटा है। पंचायत के ऑफिस का दरवाजा भी तोड़ा गया है। माने बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर आज तो मार्केट का दिन है, फिर भी दुकानें बंद है। लोगों ने अपनी मर्जी से दुकानें बंद की या किसी ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई है, देखना पड़ेगा। पाटिल गांव में जाके लोगों से पूछताछ करो। सर। चाचा। जी सर। चाचा जिन लोगों ने उन्हें मारा था या जिनको मारा था आपने देखा था उन्हें? हाँ देखा था ना साहब। बच्चा हो जवान बूढ़ा सबका दिमाग गर्म था, सब लोग मार रहे थे। लेकिन ये सब लोग गए कहाँ? सब डर के भाग गए। हमारे गांव से कितने बच्चे गायब हुए। अभी सुना कि जलगांव में भी कुछ गायब हुआ। साहब अब मुझे बताओ कि उनको ढूंढेगा कौन? पर साहब हमारे गांव वालों ने तुम लोग का काम एकदम आसान कर दिया। देखो अरे गुनहगार को पकड़ भी दिया और उनको इंसाफ भी किया। इंसाफ करना कानून का काम है, सतर्क रहना लोगों का काम है और गुनहगार को पकड़ना हमारा काम है। इस देश में अभी भी कानून व्यवस्था जिंदा है। जंगल राज नहीं है कि जिसको लगा ये गुनहगार है उसे पकड़ लिया, सजा दिया और इंसाफ कर लिया। वैसे कितने लोग होंगे? कम से कम 25-30 होंगे। ठीक है जाइए आप। राम राम। सर गांव के सभी घरों में ताला है। भाग भाग कर जाएंगे कहाँ? पास के गांव गए होंगे, दोस्तों के यहाँ, वरना रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे। कितने दिन छुपते मैं भी देखता हूँ। जैसे आ जाएंगे सबको अरेस्ट कर लेना। सर बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भीड़ का गुस्सा इतना ज्यादा था कि मीडिया भी हरकत में आ गई। सो हमें लगता है कि ये लोग इस गांव के नहीं थे, क्योंकि इनके पीछे इनके बारे में कोई भी पूछताछ करने नहीं आया। माने लोगों ने इन्हें बच्चे उठाने वाली गैंग समझकर मारा है। तो क्या ये वाकई में बच्चे उठाने वाली गैंग है? दीपू और महक की तस्वीर उस इलाके में लोगों को दिखाओ। अगर इन्हें किडनैप किया है तो वहां से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जरूर हाथ लगेगी। सर प्रीति आई हुई है, दीपू के बारे में पूछ रही है। गांव वालों को बच्चे उठाने वाले दिख गए, लेकिन पुलिस वालों को नहीं। ये पता नहीं कर पाए कि वो किसी के कहने पे बच्चों को उठाते हैं या अपनी मर्जी से। देखिए मैडम, हम आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वीडियो सच है तो शायद मैं अपने बच्चे को कभी नहीं मिल पाऊंगी। ये वीडियो हमारे पास भी आया था, पर इसके वेरिफिकेशन के लिए हमने इसे साइबर सेल भेज दिया है। मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि मनोज ने उन लोगों को मेरे बच्चे को उठाने के लिए कहा होगा। सर बकवास मत करो प्रीति, ये कैसी बात कर रही हो? हाँ? मैंने किया ये? अगर दीपू उन लोगों के साथ है ना तो मैं यकीन से कह सकता हूं इसमें मेरा नहीं उस पार्कर का हाथ है। पार्कर? पार्कर कौन? पार्कर कौन? इसका यार है सर। सर मैं मेरा शक पहले ही जाहिर करने वाला था लेकिन नहीं कर पाया सर। मुझे आज भी मेरी फैमिली की इज्जत का लिहाज है। वही योगेश पार्कर है जिसके वजह से ये मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है, बिना ये सोचे कि इस डिवोर्स का हमारे दीपू पर कितना बड़ा असर। एक मिनट ये नई कहानी क्या शुरू की तुम दोनों ने? बताओ। सर
योगेश और मैं साथ में काम करते हैं, ये ख्वामखा उन पे शक ले रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। माने योगेश पार्कर का नंबर और एड्रेस ले लो इनसे और पुलिस स्टेशन बुला लो उसे। सर आप बच्चे को ढूंढने के बजाय बिना वजह फालतू की चीजों में ध्यान दे रहे हैं। देखिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हमें अच्छे से पता है। अब घर जाइए, बच्चे के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं पुलिस स्टेशन बुला लूंगा। साइबर सेल पे फोन करो और पता करो ये हादसा कहाँ हुआ था। मुझे उसके केस पेपर्स चाहिए और जो बच्चे किडनैप हुए थे उनके पेरेंट्स से मुझे बात करनी है। और जहां इन 3 आदमियों को मारा था वहां जाके पूछताछ करते हैं। सर, ये पार्कर है जिसके बारे में मनोज ने बोला था। नमस्ते सर। बैठ। पार्कर, प्रीति के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? सर, प्रीति और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब जैसे ही उसका डिवोर्स हो जाएगा हम शादी कर लेंगे। लेकिन पता नहीं प्रीति आपसे ये सब क्यों छुपाना चाहती है। दीपू गायब है और प्रीति के पति मनोज का कहना है कि दीपू को तुमने गायब किया है। सर, वो झूठ बोल रहा है। मैं क्यों गायब करूंगा? प्रीति और मुझ में क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी। जैसे हमारी शादी हो जाती हम दीपू को अच्छे से हॉस्टल में रखने वाले थे। तो प्रीति इस बात के लिए तैयार हो गई थी? बिल्कुल तैयार थी। वो बहुत भरोसा करती है मुझ पर। दीपू की बेस्ट फ्रेंड है महक, उसे कभी देखा है? देखा तो नहीं, लेकिन सुना है दीपू के मुंह से महक महक करके। ठीक है, जाओ। हेलो। ये तो महक है। ये यहाँ कैसे पहुंची? दोनों बच्चे साथ में भागे। महक की लाश मिल गई तो फिर दीपू कहाँ है? सर, पर इसकी लाश को देख के लगता है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसकी मां को इन्फॉर्म कर दो। उस वायरल वीडियो के बारे में अब तो कुछ पता नहीं चल पाया। आसपास के थानों का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई खबर आई नहीं है। लेकिन सर, अगर वीडियो है मतलब ये हादसा हुआ तो होगा। उस वीडियो पर टेक्स्ट मराठी में था, मतलब ये हादसा महाराष्ट्र में ही हुआ है। साइबर सेल को फोन करो, इस वीडियो की सच्चाई कितनी हुई पता करो। सर, जहाँ लड़ाई हुआ था वहाँ हमने तहकीकात किया, वहाँ से किसी कार्ड का टुकड़ा मिला। सर, कुलगांव की किसी संस्था का एक है। इस पर नाम और एड्रेस भी है। इस एड्रेस पर जाओ, इसके फैमिली को हॉस्पिटल बुलाकर लेकर आओ। सर, नहीं साहब, हमारे गांव से कुल 5 लोग निकले थे। 3 लोगों की लाशें तो मिल गई, 2 लोग और कहाँ हैं? मेरा पति और सुनैना ताई का बेटा ज्योतिर्बा। देखिए, जिजामात और मार्केट के पास इन लोगों पर हमला हुआ था। बच्चे चुराने वाली गैंग समझकर गांव वालों ने इन पर हमला किया था, जिसमें से ये 3 लोग मर गए थे। क्या बता सकती है क्या इन लोगों ने कभी पहले ऐसी कोशिश की थी? दर दर भटकने वाले, अपने बच्चों के लिए भिक्षा मांग के पेट पालने वाले भला दूसरे के बच्चे को क्यों गायब करेंगे? मेरा मर्द मुकादम से बहुत परेशान था साहब। कौन मुकादम? मुकादम हमारे समाज का बड़ा होता है साहब। हम सब उसका बहुत आदर करते हैं। वही हमारे लिए जगह निर्धारित करता है जहां हम भिक्षा मांगते हैं। वो हमारे लिए सुरक्षित भी होती है और फायदेमंद भी। और हमारी कमाई का जितना हिस्सा भी होता है उसका आधा वो ले लेता है। महेश को यही मंजूर नहीं था। ये नियम हमने नहीं बनाए साहब, ये नियम हमारे पूर्वजों ने बनाए और सदियों से चला आ रहा है। ये महेश की तो पर निकल आए। देखो महेश, ये जो तुम कर रहे हो वो गलत भी कर रहे हो और बेवकूफी भी। जो नियम सदियों से चला आ रहा है ना, तो हमारे पूर्वजों ने कुछ सोच समझ के ही बनाए होगे ना। वो मुझे नहीं पता, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं अपने बच्ची को बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको आधा हिस्सा नहीं दे सकता। मैंने महेश को बहुत समझाया। ये जो ज्योतिर्बा है ना, उसी ने उसको बहकाया होगा। ये ज्योतिर्बा कौन है? हमारे समाज से 5 लोग अलग हुए, महेश, ज्योतिर्बा, रमेश, कृष्णा और संदीप। ये ज्योतिर्बा सीधा साधा आदमी नहीं था। हम खुद उसे समाज से निकालने की सोच रहे थे, क्योंकि वो हमारा नाम खराब कर रहा था। लेकिन हमें तो 3 लोगों की लाशें मिली। साहब, हिस्से के चक्कर में इन तीनों को वो दोनों मार के भाग गए होंगे। ये महेश और ज्योतिर्बा अच्छे आदमी नहीं है। ज्योतिर्बा को 2 बार पुलिस ने पकड़ा था। कौन से पुलिस स्टेशन और किस जुर्म में? नासिक के पास है। एक छोटी सी बच्ची के साथ कुछ गलत करने की कोशिश में।
लेकिन बाद में बच्ची के घर वालों ने केस वापस ले लिया। साहब, इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं? उन पांचों ने तुमसे अलग होने की कोशिश की थी, तो भीड़ के जरिए तुमने उन्हें मरवा दिया होगा। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है। दीपू और महक गायब हुए थे। हो सकता है कि ये दोनों महेश और ज्योतिबा के हाथ लग गए हो। ज्योतिबा का पुराना रिकॉर्ड खराब है। दीपू की कोई खबर? नहीं सर। ये महेश और ज्योतिबा, महेश अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार करता है और ज्योतिबा अपनी माँ से। ये दोनों अपनी फैमिली से मिलने जरूर आएंगे। दोनों के घर के बाहर सिविल ड्रेस में हवलदार लगा देते हैं। जब तक ये दोनों हाथ नहीं लगते, सच्चाई बाहर नहीं आएगी। सर एक सेकेंड। हेलो, ठीक है सर। महक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक उसे गला घोंट के मारा गया और मारने से पहले उसके साथ बलात्कार भी किया गया। दीपू का गायब होना, महक की हत्या होना और गांव वालों का लोगों को पीट पीट कर मारना, क्या ये सारे केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? एक एक आदमी से पूछताछ करो। मुझे किसी भी हाल में इस केस के तह तक जाना है। सर क्या हुआ? मतलब हंगामा हो रहा था साहब। हमने पूछा क्या हुआ, तो भाइयों ने कहा कि वहाँ बच्चों के गिरोह उठाने वाले पकड़ा गया। हम भी पत्थर उठाए लेकिन कल पटे। सवाल जवाब क्या मतलब? हमारे गांव के बच्चों को उठाने से पहले हमसे पूछा था। माने इस वीडियो में जितने भी लोग हैं सबको अरेस्ट करो। लेकिन सर ये तो 30 से 35 लोग हैं। 300 साढ़े 300 होंगे तो भी अरेस्ट करो और सबके ऊपर मर्डर और राइट्स का चार्ज लगाओ। भीड़ को भी पता चले कि इस देश में कानून व्यवस्था भी है जो उनके हिसाब से नहीं चलती। सर लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि इनमें से वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले चिल्लाया कि यही लोग किडनैपर्स हैं? वीडियो को बार बार देखो और पता करो कि वो आदमी कौन है, और इस वीडियो को साइबर सेल भेजकर पता करो ये वीडियो वायरल कहां से हुआ था। सर सर मेरे ख्याल से ये वो है जिसने सबसे पहले आवाज उठाई थी। करेक्ट। मैंने पता करो ये आदमी कौन है। 24 घंटे के अंदर ये आदमी मुझे कस्टडी में चाहिए। सर ये क्या कर रहे हो साहब? जाती है ये जिन लोगों ने हमारे मोहल्ले के बच्चों को मारा, बच्ची का रेप किया, हमने उन्हीं को मारा है और आप हम ही को पकड़ रहे हो। नेता बनने का बहुत शौक है, अगला इलेक्शन लड़ना है क्या? सर ये फारूक और नाजिया के कॉल रिकॉर्ड्स। इसके मुताबिक 24 और 25 अगस्त को वो दोनों अपने घर पे ही थे। ये उदय बागड़े के कॉल रिकॉर्ड्स, वो भी अपने इलाके में है। सर मनोज का फ़ोन खराब था, इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि वो कहाँ था, लेकिन उसने बताया कि वो पूरा दिन अपने बिजनेस के काम के चक्कर में घूम रहा। और सर ये प्रीति के कॉल रिकॉर्ड्स, दिन भर तो वो घर पे ही थी। रात 11 बजे उसे ऐसे लगा कि दीपू गायब है, तो फिर वो कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से पहले मार्केट गई, फिर मैदान गई, फिर स्कूल गई, और इस दौरान वो पार्कर के साथ रेगुलर टच में थी। और जब पार्कर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला हर बार प्रीति से बात करने के बाद 2 मिनट के अंदर वो किसी और नंबर पे बात किया करता था। लगता है किसी को अपडेट दे रहा था या ले रहा था। वो किसका नंबर है? सर ये सुनील तांबे का नंबर है, उसका एड्रेस। पार्कर और तांबे तो एक दूसरे के रेगुलर कांटेक्ट में है, मतलब कुछ तो चल रहा है। उठाकर लेकर आओ इन दोनों। सर अब मुंह खोलोगे या और खातिरदारी करो तुम लोगों की? बताता हूँ सर। सर हम तो दीपू को ही उठाने वाले थे, लेकिन महक उसके साथ थी। क्या हुआ महक, रो क्यों रही है? फारूक मामू, उन्होंने आज मुझे गंदी तरह से छुआ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन तू ये अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताती है? मेरी अम्मी मुझसे ज्यादा फारूक मामू से प्यार करती है, मुझसे वो प्यार नहीं करती है। मुझे वहाँ नहीं रहना है, अब मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। मैं भी नहीं रहना चाहता अपने घर पे। मम्मी पापा हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है। मेरी दादी नासिक में रहती है और वो बहुत अच्छी है। हम कल उनके पास चलते, ठीक है?
दीपू कल नहीं आज चलते हैं ना। पहले यहाँ से तो निकलते फिर देखते। ठीक है चल। बताता हूँ सर। भाग दीपू। दीपू भाग। साहब मैं नशे में था साहब। महक को देख के मैं बहक गया और वो सबको बता देगी इसलिए अपुन ने उसको मार भी डाला। ए दिलीप, कहाँ लड़की? मिली ना। कहाँ है? वो देख। अबे साले ये क्या किया तूने? अरे वैसे भी तेरे को इसकी जरूरत नहीं थी ना। लड़का मिला क्या? अबे लड़का भी हाथ छुड़ा के भाग गया, मरवा दिया साले तूने। एक काम कर, तू लड़के को ढूंढ, मैं इसको ठिकाने लगा दूं। जा चल। सर दीपू को मैंने पकड़ रखा था, हमने ढूंढने की उसे बहुत कोशिश की लेकिन वो मिला नहीं। इसका मतलब गांव वालों ने जिनको किडनैपर समझकर मारा था उनका इस किडनैपिंग से कोई लेना देना था। वो लोग मासूम लोग थे। दीपू भाग गया है। उसकी दादी नासिक रहती है, वहां जाके पता करो कि दीपू वहां है कि नहीं, और इनके खिलाफ ऐसी चार्जशीट बनाना कि फांसी की सजा ही होनी चाहिए। ये पता चलने के बाद कि दीपू अपहरणकर्ताओं की गिरफ्त से भाग निकला है, पुलिस ने पूरे इलाके को बारीकी से टटोला और आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। सर बता दो, पहले बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं उस दिन वहां से भागा। मैं बेहोश हो गया था। फिर जब मुझे होश आया तब तक सुबह हो गई थी। मैं वहां से भागा और फिर मैंने देखा कि बच्चों को गायब करके कसम से मैंने किसी बच्चे को कुछ नहीं किया था, माफ कर रहा है। अरे झूठ बोल रहा है। सर बता दीजिए ना महक कैसी है? बेटा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड महक अब इस दुनिया में नहीं रही। तो उसी कातिल को हम लोगों ने पकड़ लिया। संभालो अपने आप को। सर मैंने प्रमोशन के लालच में आके सब किया। वो पारकर सर मुझे बोले कि दीपू को किडनैप करने को। बता दो। ये सब मैंने प्रीति के कहने पे किया था। हाँ सर, मैंने अपने बेटे दीपू का किडनैप करने के लिए कहा था सर, लेकिन सर महक के मुंह से मेरा कोई एक वास्ता नहीं है। मैंने तो सब दीपू को उठाने के लिए कहा था। तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे अपने बच्चे को किडनैप करवा रही हो तुम? हाँ, लेकिन किडनैप करने वाले लोग हमारे ही होंगे। दीपू को कुछ नहीं होगा। मगर क्यों प्रीति? डिवोर्स के वक्त अदालत में मनोज ये साबित करने की कोशिश करेगा कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तुमसे, और फिर अदालत बच्चे की कस्टडी मनोज को दे देंगे और मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रह पाऊंगी। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। कोई खतरा नहीं है। देखो, किडनैप होने के बाद मैं रो रो कर पुलिस वालों को ये बता दूंगी कि दीपू का किडनैप मनोज ने करवाया है, और तुम भी दीपू को यही बता देना, उसके दिमाग में यही बिठा देना ताकि उसको ये लगे कि उसका किडनैप मनोज ने करवाया है। इसके बाद तो दीपू पुलिस वालों को बता ही देगा कि उसका किडनैप उसके पापा ने यानी कि मनोज ने करवाया है। मैंने सुनील से बात की थी, उसे मुश्किल से मनाया था कि वो दीपू को किडनैप करे। सुनील मेरे अंडर काम करता था और मैंने उसे प्रमोशन का लालच दिया था। मनोज आज घर पर ही है। मौका बहुत अच्छा है। जब मैं पुलिस को बोलूंगी तो पुलिस भी यकीन कर लेगी कि मनोज ने ही किडनैप किया है। सर मैं मान तो गया, लेकिन मुझे डर लगने लगा, इसलिए मैंने अपने दोस्त दिलीप को पैसों का लालच दिया, अपने साथ कर लिया। और प्रीति मैडम ने हमें बोला था
कि दीपू का अच्छे से ध्यान रखना। इसलिए हमने प्रीति मैडम और पार्कर सर को दीपू के खोने की खबर और महक के मरने की खबर नहीं दी। लेकिन जब प्रीति मैडम को ये मालूम पड़ा कि महक की बॉडी मिल गई है तो उसने पैनिक होकर पार्कर सर को फ़ोन किया और पार्कर सर ने हमें फ़ोन किया। खुद के स्वार्थ के खेल में तुमने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की। एक माँ की कोख उजाड़ दी, एक मासूम बच्चे के बलात्कार और हत्या की वजह बनी हो तुम। अब तो ना ही तुम्हें दीपू की कस्टडी मिलेगी, ना ही पार्कर का साथ। जिंदगी भर जेल में ही सड़ते रहना। दीपू को पाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचने वाली प्रीति खाली हाथ रह गई और दीपू की कस्टडी उसके पिता मनोज को दे दी गई। फारूक को महक को मोलेस्ट करने के जुर्म में सजा सुनाई गई। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।